हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर सेकेंड स्टार्ट किया था। उससे रिलेटेड मैंने तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए थे, है ना। और साथ में ये कहा था कि भाई मेरे ये जो टॉपिक मैं आज तुमको पढ़ाने वाला हूँ ना, ये थ्रू आउट द सेशन, मतलब जब तक तुम्हारा चैप्टर सेकेंड रहेगा एटलीस्ट तुमको 6 to 7 8 टाइम रिपीट होगा। सो आज अगर तुम लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा अच्छे से तो, है ना, सो ट्रस्ट मी, एक एक स्टेप मुझसे पहले आप क्लियर करोगे। ओके, और मुझे उसका आंसर आगे रह के आप कमेंट में बताओगे। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो जो है वो अगर अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो आप लोगों के बहुत अच्छे से कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर हम लोगों को जो है काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है ना। लेकिन साथ में कुछ शिकायतें भी हैं कि सर मतलब बहुत मन करता है, बहुत कोशिश करते हैं, जैसे तैसे करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं, है ना, लेकिन फाइनली ऐसा होता है कि हम लोग सर पढ़ नहीं पाते, है ना। मतलब हमारा मन नहीं लगता है, या तो सब्जेक्ट में कोई ऐसा डिफिकल्ट डेरिवेशन, मतलब कोई ऐसा डेरिवेशन आ जाता है जो हमारा मूड बिगाड़ देता है, या फिर हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। तो देखो भाई, एक सीधी सी कहानी में तुमको बताऊं, ये 12th का क्लास जो है ना वो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। या तो तुम इसको निपटा दो, है ना, या तो तुम इसको निपटा दो या फिर ये तुमको निपटा देगी, ठीक है। सो मेरे फेफड़ों के टुकड़ों और टुकड़ियों, है ना, थोड़ा सा फोकस होके, है ना, जो हो रहा है उसमें थोड़ा मन लगाओ। मैंने कहा ना कि धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी, है ना। तुम लोगों को लगे कि तुम आज ही 18 घंटे पढ़ने के लिए बैठ जाओ, है ना, और मतलब नीट और जी मेंस इनकी तैयारी के लिए फोड़ दो सब कुछ, तो वो ऐसे नहीं होने वाला। तुम्हें ग्रेजुअली अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए रेडी करना पड़ेगा, है ना। तो ज्ञानवर्धक सेशन मैं किसी और दिन रखूंगा, है ना। फिलहाल हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। सो गाइस, यस्टरडे मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें मैंने तुम लोगों को ये बताया था भाई मेरे, और कि आप लोगों को बहनों मेरी, कि मान लो आप लोगों के पास में ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, है ना, ये कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे R1 डिस्टेंस पे कोई आप लोगों का सेकेंड चार्ज, है ना, या Q0 रखा हुआ है R1 डिस्टेंस पे। अब बिना इस चार्ज को एक्सेलरेट करवाए, है ना, मैं बहुत स्लो मोशन में इसको कहां तक लेके जाना चाहता हूं, मैं इसे लेके जाना चाहता हूं बेटा R2 डिस्टेंस तक, है ना। कहां पे लेके जाना चाहता हूं भाई मेरे, R2 डिस्टेंस तक। तो डेफिनेटली इसको R2 डिस्टेंस तक लेके जाने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। और वो वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोगों ने यस्टरडे डिराइव किया था, जो क्या था बेटा, ये था आप लोगों का W इज इक्वल्स टू, है ना बेटा, Q नॉट, अरे यार जस्ट मिनट है बच्चा पार्टी, Q नॉट, ओके, 1/R1 माइनस 1/R2, है ना। तो ये हम लोगों का जो था फाइनली एक फॉर्मूला था, जिसकी हेल्प से हम लोग वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि मान लो अगर तुमको मेरा वर्क निकालना है, एज ए मैं कौन हूँ, हु एम आई, एंड एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। अगर आप लोगों को एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है तो भाई मेरे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो उसके आगे क्या करो, उसका जस्ट नेगेटिव होगा आप लोगों का वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। ये मैंने तुम लोगों को कल की कहानी में बता दिया था। सो आई होप ये वाली कहानी भी तुम लोगों को याद रही होगी, है ना, पूरी उम्मीद के साथ, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है गाइस। सो आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अच्छा, उससे पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज और तुम लोगों को से डिस्कस किया था, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये था कि जैसे मान लो बेटा मेरे पास यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है भैया, बिल्कुल, है ना। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, इसका अपना कुछ फील्ड बनेगा, बोले हाँ सर बनेगा, है ना। तो आप लोगों को मैंने ये बताया था कि भाई मेरे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना दोस्त, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता मेरे भाई, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देख, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान ले मैं इसको इन्फिनिटी से लेके, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आया दोस्त मेरा, है ना। तो यहाँ पे आने के बाद मान लो यहाँ पे आप लोगों का 20 वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट हुआ। इज इट क्लियर। अब
इस पॉइंट पे, है ना, मान लो मैं इसको ऐसे सीधे सीधे लाया, जैसे कि अभी मैंने ये वाला कर्व तुम लोगों को बना के बताया ना, तो भी मुझे यहाँ पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट होगा। मैं इसको ऐसे लहरा के बलखा के, है ना, और ऐसे इतरा इतरा के यहाँ तक लेके आऊं, है ना, तो भी ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। या फिर मैं इसको कहीं से उड़ा के ऐसे घुमा के लेके आऊं ना, तो भी यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का 20 वोल्ट ही पोटेंशियल बनेगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, फोर्स होता है ना, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता मेरे दोस्त, ये आप लोगों का पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बोले सर बिल्कुल, है ना, आप समझाओ और हमको नहीं समझ में, ऐसा कोई हो सकता है? अरे सब पता है मुझे। चलो सो अब आगे बात करते हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, है ना, वहां पे भी कैलकुलेट किया था ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बस वैसे ही कुछ हम लोग यहाँ पे भी जो है डिराइव करने वाले हैं। तो भाई सीधी सी कहानी है, थोड़ा बहुत आप लोगों को लिखना है मस्का मारने के लिए एग्जामिनर को, ताकि वो आप लोगों को मार्क्स दे दोस्त, है ना। सो क्या लिखा है यहाँ पे देखो कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, है ना, कैप्ट एट अ पॉइंट ओ। मान लो आप लोगों का ये कोई पॉइंट ओ है ना, यहाँ पे आप लोगों का +q चार्ज रखा हुआ है। बोले सर बिल्कुल रखा हुआ है ना, रख दो, अपने घर की कहती है ना। तो ये पॉइंट ओ पे मैंने कोई +q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, जस्ट मिनट यार दोस्त, है ना, ये +q चार्ज है। कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, ये आप लोगों का पॉइंट ओ पे रखा हुआ है, ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ से r डिस्टेंस पे भाई मेरे, है ना, r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P है ना, कोई एक पॉइंट P है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके ठीक है भैया, कर लेंगे। अब पॉइंट चार्ज लेके कहां से आऊंगा, इन्फिनिटी से, है ना। तो मान लो ये इन्फिनिटी है भाई मेरा, है ना। अब ये इन्फिनिटी से मैं एक पॉइंट चार्ज लेके आया, देखो लेके आया तो देखो इन्फिनिटी से जब मैं लेके आऊंगा तो हर वक्त तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर लगना है नहीं, है ना, पोटेंशियल क्रिएट होना है नहीं, पोटेंशियल बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे, है ना, पोटेंशियल कब बढ़ना स्टार्ट होगा, जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज में आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास आएगा, है ना। जैसे इसका जो कुछ भी रीजन है ना, तो मान लो ये आप लोगों का पॉइंट ए है ना, जिस पे मैं Q0 चार्ज लेके आया, और इस पे इसका जो पोटेंशियल है बेटा वो कितना है, V। कितना पोटेंशियल है इसका, V। ओके यहां तक समझ में आई। और मान लो इससे मैंने बोल दिया पॉइंट ए, क्या बोल दिया इसे, पॉइंट ए, और आप लोगों का ओ से लगा के ए तक का जो डिस्टेंस है ना बेटा, लेट इट बी एक्स। वो कितना हो गया, एक्स। एग्री करते हो? अब एक बात बताओ, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट तो रहने वाला है नहीं, है ना। जैसे जैसे तुम इस पॉइंट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के पास लेके आओगे, भाई सोर्स चार्ज के पास में लेके आओगे, सो क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ तुमको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कल मैंने समझाया था ना कि यहाँ पे अगर तुम्हारा 10 वोल्ट है तो और आगे जाओगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट, है ना, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो 20 वोल्ट होगा, फिर 30 वोल्ट होगा, फिर 50 वोल्ट होगा। मतलब इन द सेंस ये चीज बढ़ती जाएगी, है ना। पर मुझे इसको कैसे मूव करवाना है, मुझे इसको बहुत स्लोली मूव करवाना है ताकि ये एक्सेलरेट ना हो। ओके सो मान लो भाई मैंने, है ना, पूरी डिस्टेंस x है ना, मैंने इसको एक छोटी सी डिस्टेंस, मान लो एक छोटी सी डिस्टेंस, है ना, ये पॉइंट B ले लूं मैं, इतू सी डिस्टेंस पे मूव करवाया, तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये कितना बना मेरा, dx बना। बोले हाँ सर बिल्कुल बना। अब इस dx पे मान लो अगर ये यहाँ पे, है ना, a पे अगर आप लोगों का पोटेंशियल v रहा होगा, तो भैया यहाँ पे कुछ पोटेंशियल भी तो बढ़ा होगा। तो मान लो ये dx पे आप लोगों का जो पोटेंशियल है वो v प्लस dv हो गया। ये चीजें मैं तुमको और आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा, ठीक है। सो भाई मैं अगर इसको थोड़ा सा इधर खिसकाता हूं, तो मान लो जो है डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो एक स्मॉल डिस्टेंस dx ट्रैवल हुआ कि नहीं हुआ? बोले सर बिल्कुल हुआ। अब अगर मैंने इसको स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करवाया तो भाई मेरे वर्क भी तो स्मॉल ही हुआ होगा दोस्त मेरे। बोले हाँ सर ये तो सही बात है ना। तो मान लो यहाँ पे इस dx डिस्टेंस तक इसको ट्रैवल करवाने के लिए दोस्त मेरे, इसको ट्रैवल करवाने के लिए मुझे जो है एक स्मॉल वर्क करना पड़ा, दैट इज dw। अच्छा देख लो कैमरा वगैरह सब फाइन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सो मैंने इसको यहां तक लाने में, ए से बी तक लाने में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया बेटा, सो वो वर्क है मेरा dw, बिल्कुल, है ना। अब आप लोगों को पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। बोले हाँ सर, तो ये तुम्हारा f डॉट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx, तो ये हो गया तुम लोगों का जो है
फोर्स इंटू, अरे यार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया तुम लोगों का डी एक्स, है ना। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, बोले क्या सर, आप इन दोनों के बीच का एंगल जरा बताओ मुझे। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तुम्हारा प्लस क्यू से, है ना, क्यू नॉट के साइज में, मतलब ये इस वाली डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है ना, वो किधर हो रहा है भाई मेरे, वो तुम्हारा क्यू नॉट से क्यू की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोले सर बिल्कुल हो रहा है ना। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई मेरे dx, है ना। अब फोर्स तो लग रहा है तुम्हारा इधर, है ना, फोर्स जो है वो तो लग रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो बताओ सीधी सी कहानी बेटा, इन दोनों के बीच में, है ना, फोर्स तुम्हारा इधर, है ना, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इधर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा वो 180 का है कि नहीं है, बोले हाँ सर ये तो बड़ी जोरदार वाली बात हुई, है ना। सो अब क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ का DW इज इक्वल्स टू FDX cos 180, बोले सर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो ये हो गया भैया मेरे cos 180, बोले बहुत बढ़िया सर। अब तुम लोगों को पता है cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो फाइनली तुम्हारा जो DW1 है बेटा वो हो जाएगा -FDX। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बोले सर बिल्कुल आई। अब देखो, अब यहाँ पे, है ना, ये F की वैल्यू में कहीं से निकाल सकता हूँ क्या, है ना, कौन से वाले अंकल है जिसकी हेल्प से निकालूंगा, सर अपने गुलाम अंकल, है ना। यहाँ पे देखो मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और एक ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। अब अगर ये दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, x, ध्यान रखना भाई मेरे, डिस्टेंस कितना है x, है ना। अगर ये दोनों एक दूसरे से x डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा बताओ मुझे। सो यहाँ पे, है ना, अच्छा सबसे पहली चीज, है ना, मैं चलो इसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पे ये DW इज इक्वल्स टू, बताओ ये जो फोर्स की वैल्यू है वो तुम्हारा -K नॉट अपॉन R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोले सर बिल्कुल होगा। और ये हो गया तुम लोग, अच्छा R स्क्वायर की जगह अब मुझे x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा dx, है ना। तो बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, है ना, जो कि आप लोगों का है DW। अगर आप लोगों को कंप्लीट वर्क निकालना है तो भाई मैंने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बताया था मैंने तुमको कि जो छोटे छोटे इतने से टुकड़ों में जो काम होता है ना, जोड़ दो। और जोड़ते कैसे, इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो चलो हम लोग इनको कर देते हैं अब दोनों को इंटीग्रेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आप लोगों का DW, लिमिट होगी 0 to W तक मेरे भाई, है ना, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, है ना, ये Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। बोलो कहानी समझ में आई क्या, बोले सर जबरदस्त तरीके से समझ में आई। अच्छा कहाँ से लेके आया भाई मैं उसको, है ना, कहाँ से लेके आया, मैं उसको लेके आया इन्फिनिटी से। कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, बता भाई मेरे, कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, बोले सर R डिस्टेंस P पॉइंट पे, है ना। सो लिमिट क्या हो जाएगी भाई मेरे, इन्फिनिटी टू R। बोल कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बोले सर जबरदस्त तरीके से आई। अब बाकी तो रट्टा मारोगे तुम लोग, है ना। तो देखो DW को इंटीग्रेट करोगे भाई मेरे, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा W, है ना, वैल्यू वगैरह रखोगे, अपर लिमिट W, लोअर लिमिट 0, रखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आएगा W। अच्छा यहाँ पे माइनस Q नॉट हो गया बाहर, ठीक है, और अंदर क्या बचा भाई मेरे, इन्फिनिटी टू R, है ना, 1 अपॉन x स्क्वायर, है ना। चलो अब फटाफट तुम आगे वाली कहानी मुझे तुम बताते जाओ कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। आप मुझे बताओगे कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कल मैंने बताया था तुमको कि 1 अपॉन R स्क्वायर का अगर नहीं याद होता तो इंटीग्रेशन रट्टा मार लो, कितना था 1 माइनस आर। तो भाई यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स, है ना। जिसको नहीं पता वो इसके पहले वाली वीडियो में जाके देखना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से टाइम लेके तुम्हें बताया है कि ये माइनस एक्स आएगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भैया तुम्हारा W इज इक्वल्स टू, है ना, अरे यार जस्ट मिनट, है ना, ये हो गया तुम्हारा W इज इक्वल्स टू माइनस, है ना, Q नॉट Q नॉट, ओके। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन एक्स और लिमिट होगी भाई मेरी इन्फिनिटी टू R तक। इज इट क्लियर, बात समझ में आए, बोले सर बिल्कुल। अब लिमिट रख दो, कैसे रखेंगे भैया, W इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा माइनस Q नॉट, अच्छा ये माइनस इसको बुला के बाहर ला रहा हूं मैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब पहले अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R, माइनस लोअर लिमिट तो 1 अपॉन इन्फिनिटी। बताओ 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, बोले सर ये वाली वैल्यू 0 होती है। यानी कि फाइनली जो तुम्हारे पास बचा वो कितना होगा बेटा, W इज इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन R, ठीक है। ये तुम्हारा आया वर्क, है ना। भाई मेरे पोटेंशियल नहीं आया है दोस्त मेरे, रुक जरा, है ना, थोड़ी शांति धर ले, ठीक है। ये सिर्फ क्या आया है, वर्क आया है, वर्क,
ठीक है। पर मुझे क्या निकालना है, मुझे तो पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कल बताया था ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो यहाँ पे कौन सा वाला चार्ज है भाई मेरे, Q नॉट। अब बताओ ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बोले सर जबरदस्त तरीके से सब्सटीट्यूट होगी। सो ये हो जाएगा तुम्हारा W का वैल्यू कितना है बेटा, बोले सर Q नॉट अपॉन R, ठीक है भैया, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Q नॉट, है ना। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसल। तो फाइनली आप लोगों का जो पोटेंशियल आया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो कितना आया बेटा, KQ अपॉन R, so that is your electric potential due to a point charge। कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ओके, सो आई होप ये वाली कहानी तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जस्ट मिनट यार, मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर दूं क्या, एक मिनट है भाई, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते इसका, जस्ट मिनट। ओके फाइन, अभी ठीक है, चलिए। ओके, सो यहां तक की कहानी समझ में आई, बोले सर बिल्कुल समझ में आई। ओके, अब यहां पे है ना एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में थोड़ा सा सुनो। बोले सर क्या, है ना, देखो भाई, अगर मैं कंपैरिजन करूं बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो आप लोगों को पता है कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो दोस्त मेरे उसका फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर था कि नहीं था, बोले हाँ सर सही बात था, है ना। और अभी जो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला है, बताओ मेरा V इज इक्वल टू KQ अपॉन R है कि नहीं है, बोले सर ये भी है। इसका मतलब मेरे भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। बोले हाँ सर ये बात तो सही बता रहे हो आप, है ना। और जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है बेटा, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। तो मेरे भाई अगर इन दोनों का आप ग्राफ बनाने जाओगे, है ना, अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाने जाओगे E एंड V का, है ना, तो देखो जो V का ग्राफ होगा ना बेटा, V का ग्राफ होगा ना उसके कंपैरिजन में, है ना, उसके कंपैरिजन में, है ना, ये जो लाइन है ना ये थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी तुमको। ये किसके लिए है, ये E के लिए, है ना। जस्ट मिनट भाई मेरे, है ना, ये किसके लिए, E के लिए, सॉरी ये जो है ये तुम्हारा किसके लिए, E के लिए, है ना। तो ये 1 अपॉन R स्क्वायर है ना, मतलब डिस्टेंस अगर सेम डिस्टेंस, है ना, सेम डिस्टेंस पे तुमने पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे तुमने पॉइंट चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होगी इन द कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल के ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज। कहानी समझ में आई, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन स्क्वायर है ना बेटा, 1 अपॉन स्क्वायर है, ठीक है। अब जैसे डिस्टेंस तुम्हारा 2 मीटर है, तो तुम्हारा जो पोटेंशियल होगा वो कितना, हाफ हो जाएगा 1/2। बट अगर इस केस में मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, तो बेटा 2 2 4 1/4 होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, बोले हाँ सर बिल्कुल। तो भाई मेरे ध्यान रखना, ये आप लोगों का V है, तो ये है 1/R, और जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है वो कितना होता है, 1/R स्क्वायर, है ना। तो ये आप लोगों का इन द कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल के ज्यादा डिक्रीज होगा, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां तक की कहानी समझ में आई, बोले सर बिल्कुल समझ में आई। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, अब बात करने वाले हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, कि एक कंडक्टर के अंदर, है ना बेटा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और कितना पोटेंशियल होता है, थोड़ा सा हम लोग ये टेस्ट चेक करते हैं, है ना। अब देखो, मानो कि आप लोगों का, है ना, 2 मिनट के लिए ऐसा मानो कि आप लोगों का यहाँ पे, है ना, कोई +Q चार्ज रखा हुआ है। 2 मिनट के लिए मैं इसे जस्ट अ मिनट, ये नहीं होगा शायद, चलो छोड़ो ना। मान लो मेरा यहाँ पे कोई +Q चार्ज रखा हुआ है, यार कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, जस्ट मिनट, बोले सर कलर चेंज करो, है ना। यहाँ पे मेरा कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है, जैसे ही अब मैंने इसको +Q चार्ज दिया, बताओ ये जाके सरफेस पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, बोले सर बिल्कुल होगा। ये देखो ये पूरा का पूरा जाके कहाँ चला जाएगा, इसकी सरफेस पे, क्योंकि आपको पता है कि इनसाइड द कंडक्टर जो आप लोगों का चार्ज होता है वो कितना होता है, 0। आप उसको जैसे ही जो है ना सेंटर में भी रखोगे तो लेके दौड़ के कहाँ जाएगा, वो सरफेस पे, बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अब अगर मैं कोई इन्फिनिटी से, अगर मैं किसी इन्फिनिटी से मान लो
कोई चार्ज लेके आया है ना भैया, कोई चार्ज लेके आया है ना, और सबसे पहले आके इस वाले पॉइंट पे अगर मैं रखता हूँ, इस वाले पॉइंट पे रखता हूँ, तो लेट इट भी कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट हुआ। बोले हाँ सर बिल्कुल। और करीब लेके आया, और करीब लेके आया 20 वोल्ट हो गया, और थोड़ा पास लेके आया 30 वोल्ट हो गया, और थोड़ा पास लेके आया, मान लो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा 80 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा 80 वोल्ट फाइनली पोटेंशियल हो गया। इतनी कहानी समझ में आई है ना। तुम लोगों को कल ही मैंने बता दिया था कि भैया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोले हाँ सर, है ना। अब यहां पे अगर मैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इनसाइड द कंडक्टर, तो बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, है ना। क्यों, क्योंकि जहां पे चार्ज ही नहीं है वहां पे बताओ जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। अगर चार्ज एब्सेंट है तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा पोटेंशियल है ना, क्या वो भी 0 होगा, है ना। जैसे मान लो तुम, है ना, मतलब कहीं मार्केट से एकदम भाग भगा के, है ना, और जैसे जैसे दौड़ा के, है ना, तुम्हारे घर में आए, है ना। अब तुमको घर में तो कोई भागना है नहीं, है ना, तुमको घर में तो भागना है नहीं, पर इसका मतलब ये है क्या कि जो तुम्हारा बाहर वर्क हुआ वो अंदर आके घर में आके पूरा 0 हो गया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। जितना काम तुमने किया है वो तो भैया कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा सरफेस है ना, इस पे होगा तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल। भाई मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर तुम इनसाइड द, है ना, इनसाइड द कंडक्टर जाओगे, इनसाइड द कंडक्टर जाओगे तो भाई हर जगह तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, 0। मतलब जो पोटेंशियल तुम्हारा रहा ना, बस वही पोटेंशियल तुम्हारा बना रहेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। दोस्त मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं। लेकिन जो तुम्हारा बेटा, जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल वो मैक्सिमम या कांस्टेंट होता है। क्या ये कहानी तुमको समझ में आई? बोले हाँ सर बड़ी गजब की आई यार, मजा आ गया हमको तो, है ना। और अगर किसी टाइप का कोई इशू हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। अच्छा मुझे साथ में ये भी बताते जाना, स्पीड वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, तुमको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है ना, क्योंकि अपने भी कोई घोड़े नहीं दौड़ाने, बट ये है कि हाँ कंटेंट तुम लोगों को बहुत अच्छे से डिलीवर होना चाहिए, तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए सो आगे बात करें हम लोग। सो ये कहानी तुम लोगों को समझ में आई होगी। अब 2 तुम्हारे इंपॉर्टेंट ग्राफ बनते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, चलो वो ग्राफ बनाते। एक तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, बट अभी एक बार फिर बना लेते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इनसाइड द कंडक्टर, तो भाई मेरे क्या होगा ये जरा हम लोग देखेंगे, है ना। सर कौन सा दूसरे कलर से दिखा दोगे क्या? बोले बिल्कुल यार, कलर की कोई कमी है क्या तुम्हारे लिए, है ना। देखो अभी मैं यहाँ पे पहले अगर पोटेंशियल की बात करूँ भाई, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ, है ना, और ये मान लो ये मेरा डिस्टेंस है r इज इक्वल्स टू आर। या r इज इक्वल्स टू आर का क्या मतलब है, r जो है क्या है भाई इसका, r जो है इसका रेडियस है ना। बोले सर कलर अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करो, मज़ा नहीं आ रहा है ना। जस्ट मिनट यार, अभी चेंज कर लेते हैं, है ना। कलर की कोई कमी है क्या? देखो ये यहाँ पे पॉइंट है तुम्हारा, है ना, और ये जो इसकी जो सरफेस है, यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल, ये यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल जो है ना, मतलब यहाँ पे सरफेस पे तुम्हारा पोटेंशियल मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, अभी देखा था ना तुमने। उसके बाद इनसाइड तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग V और R के केस में बात कर रहे हैं बेटा, अगर हम लोग V और R के केस में बात कर रहे हैं, तो R इज इक्वल्स टू R का क्या मतलब है कि भैया तुम्हारी जो पॉइंट है तुम्हारा, है ना, वो उसकी रेडियस के बराबर हो जाए। तो देखो जैसे ही तुम, है ना, जैसे ही तुम कंडक्टर में, जैसे ही तुम कंडक्टर के सेंटर से, भाई मेरे कंडक्टर के सेंटर से, कहां से बोल मेरे फटाफट दोस्त? बोले सर कंडक्टर के सेंटर से अगर मैं सरफेस तक आया भाई, है ना, तो यहाँ तक आने में बताओ जो मेरा पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले सर बिल्कुल रहेगा, है ना। और जो सरफेस है वहाँ पे कैसा होगा, मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा, है ना, तो बताओ मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा। तो ये यहाँ से ग्राफ कैसा बन जाएगा भाई, ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। देखो इनसाइड द कंडक्टर पता है ना तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? बोले हमारे साथ 0, है ना। कितना होता है? 0, है ना। और कहां तक 0 होगा? सरफेस तक, ठीक है। तो भाई मेरे ये मैंने पहले भी डायग्राम तुमको बताया था कि यहां से, है ना, सेंटर से लगा के
r इज इक्वल टू r डिस्टेंस तक, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हुआ 0। अब यहाँ पे सरफेस पे हो जाएगा भैया मैक्सिमम, क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, मैक्सिमम। और जैसे जैसे तुम इससे दूर जाते जाओगे ना भाई, जैसे जैसे तुम इससे दूर जाते जाओगे तो ये क्या होता जाएगा, ये धीरे 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 रिड्यूस होता जाएगा। आई होप दोनों के दोनों ग्राफ बहुत अच्छे से दिमाग में आए होंगे और सेशन बड़ा दिल से पढ़ाया मैंने तुमको, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि तुम लोगों को नहीं समझ में आए, है ना। तो थोड़ी शर्म करो, है ना, सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करने का बटन भी दबाओ अगर नहीं दबाया हुआ हो तो। मजाक कर रहा हूँ यार, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। मेरा काम है तुम लोगों तक अच्छे से कंटेंट पहुंचाना, बाकी तो अपने साथ ऊपर वाला है ही सही। चलो सो ये दोनों चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बोले हाँ सर, बोले सर बहुत देर हो गई है ना, अगर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवा दो तो यार कसम से मज़ा आ जाए। चल ना यार भाई, ऐसी क्या बात कर दी, न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो एक प्यारा सा न्यूमेरिकल हम लोग जो है देख लेते हैं ताकि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। बोले हाँ सर थोड़ा हो जाए तो मज़ा आ जाए। चलो देख लेते हैं ये न्यूमेरिकल, है ना। सो भाई मेरे यहाँ पे अब तुम्हारा एग्जाम्पल 2.1 है और बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है ना। सो देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बेटा ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है भाई, क्या बोला इसने, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, है ना। तुम्हारे पास कोई चार्ज है मेरे बच्चा, है ना मेरा बच्चा, क्या वैल्यू है उसकी 4 × 10⁻⁷ कूलम। बोले हाँ सर है बिल्कुल। और इससे, है ना, इससे 9 सेंटीमीटर दूर बेटा, कितना 9 सेंटीमीटर अवे, है ना, 9 सेंटीमीटर अवे तुम्हारा कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जिस पे, है ना, तुमको क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है। अरे भाई मेरा अभी तक यही तो गाना गाया कि हम लोग कैसे जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सीधी सी कहानी, अभी तुम लोगों ने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है तुम्हारा V इज इक्वल्स टू KQ/R। एम आई राइट। अब यहाँ पे तुम्हारा जो R है बेटा, है ना, वो कितना है 9 सेंटीमीटर। सो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। सो ये हो जाएगा तुम लोगों का कितना 0.09। ओके, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, गलत लिख दिया हो तो तुम बता देना यार, सही तो है ना। अरे कभी कभी तुमको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को भी ऐसा फीलिंग आ जाती है ना। नहीं सही है ना। चलो ऐसे तो अच्छा, मतलब ऐसे गलतियाँ नहीं होती है, ताकि हो जाती है, इंसान है यार, होती है। चलो R इज इक्वल्स टू कितना 0.09 मीटर हो गया। हाँ सर हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, फिर किसका इंतजार कर रहे हो, है ना। अच्छा एक काम और कर सकते हो, ये इसको ऐसे लिखने के बजाय तुम्हें ना इसको ऐसे लिखो तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा तुमको, है ना। ये 10⁻⁻² कर दो, कारण बताता हूँ क्यों, है ना। देखो K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। बोले हाँ सर होती है ना। अब चार्ज कितना दे रखा 4 × 10⁻⁷। बोले हाँ सर है ना। और उसके बाद में जो तुम्हारा डिस्टेंस है बच्चा पार्टी, है ना, डिस्टेंस जो है वो कितना है, बोले सर 9 × 10⁻²। अब कुछ समझ में आया मैंने ऐसा क्यों करने के लिए बोला। बोला हाँ सर थोड़ा दिमाग तो चल रहा है। देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, है ना। अब ये यहाँ पे जो है भाई मेरा, है ना, ये 9 में से 7 गए ऊपर, है ना, तो कितना बचा होगा 2 प्लस का, और ये -2 10 मतलब 10⁻² भी ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा, है ना, फाइनली तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा इसी पे हो जाएगा क्या। बोले हाँ सर ऐसा लग तो रहा है मुझे, है ना, साइज़ थोड़ी छोटी कर दो ना सर, हो जाएगा। हाँ यार ये बात तो दिमाग की चीज़ें बताया करो ना यार, ठीक है। चलो ये हो गया, है ना। तो फाइनली तुम्हारा जो यहाँ पे पोटेंशियल आया बेटा, है ना, यहाँ पे पोटेंशियल आया वो आएगा तुम्हारा 4 × 10⁻⁴, है ना। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होगा तुम्हारा वोल्ट, है ना। देख लो जरा, है ना, कैमरा वैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, जस्ट मिनट लेट मी चेक। हाँ वोल्ट के पास है ना, तो इतनी तो कोई परेशानी है नहीं तुमको, है ना। वैसे भी तुम कौन सा छापोगे ना, कौन सा मतलब एज इट इज़ देखने वाले हो, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक की कहानी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। चलो एक काम और करना भाई मेरा, है ना। अब अगला बोला उसने कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। मान लो कोई एक टेस्ट चार्ज है बेटा, है ना, कोई एक टेस्ट चार्ज है जिसको कहाँ से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से, है ना। कितना है वो 2 × 10⁹ तो क्या बोल रहा है वो कि इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो कहाँ तक, पॉइंट P तक भाई, कहाँ तक, पॉइंट P तक, कहाँ तक, पॉइंट P तक। तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये 10
है ना। अच्छा क्या करना है, हैंस ऑब्टेन द वर्क, तो वर्क निकाल के बता दो यार, है ना। अब तुमको पता है अच्छी तरीके से फॉर्मूला पता है यार, अब कहाँ टेंशन है। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है कि नहीं होता है, बोले हाँ सर होता है ना। अब यहाँ पे तुमको अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो बताओ W इज इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट होगा कि नहीं होगा, बोला सर बिल्कुल होगा। अब W इज इक्वल टू तुम्हारा जो V है पोटेंशियल है वो कितना निकाला तुमने, बोले सर यही से टिप लो ना, 4 इंटू 10 दी पावर 4, तो ये हो गया भाई तुम्हारा 4 इंटू 10 दी पावर 4, बोले हाँ सर। और जो Q है, बोले सर मैं बताऊंगा वैल्यू, चलो बताओ यार तुम बता दो कितनी है, 2 इंटू 10 दी पावर -9, तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 10 दी पावर -9। बोले सर रुक जाना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको आंसर। हाँ बिल्कुल, मैं तो वेट कर रहा हूँ तुम्हारा कि कब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, और कसम है तुम्हें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो 4 2 8, बोले सर बहुत भयंकर कैलकुलेशन थी, इतनी कैलकुलेशन कोई होती है क्या सर। अच्छा 10 दी पावर 4 इंटू 10 दी पावर -9 कितना हो जाएगा बेटा, 10 दी पावर, अरे यार जस्ट अ मिनट, है ना, 10 दी पावर -5 जूल। आई होप यहाँ तक की कहानी क्या तुमको समझ में आई क्या, बोले सर बिल्कुल एकदम, है ना, बहुत अच्छे से। एक जस्ट मिनट यार, ये कुछ हो गया क्या मुझसे, स्क्रीन ऐसी क्यों हो रही है यार भाई, जस्ट मिनट, अभी ठीक है, ओके फाइन, है ना। ऐसा कुछ रहे तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार, ठीक है। तो चलो ये तुम्हारा फाइनली क्या हो गया बेटा, वर्क भी कैलकुलेट हो गया, है ना। अब एक क्वेश्चन और पूछा था उसने, क्या क्वेश्चन था सर, इसने पूछा कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट, कहाँ डिपेंड करता है भाई मेरे, है ना। आंसर क्या होगा तुम्हारा, नो। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, तो सीधी सी बात नो। इट क्या आंसर क्या लिखा हुआ तुम्हारा, डज द आंसर डिपेंड ऑन द path along which the charge is brought, so लिखेंगे no, the answer do not depend, the answer no, the answer doesn't, okay, doesn't depend on पाथ। सो आई होप यहाँ तक जो है तुमको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। टाइम तुम्हारा क्या हो रहा है जरा वो देख लूँ मैं, है ना, इतना खास वैसे हुआ नहीं है ना। सो इसके बाद मैं वैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, बट आई थिंक हम लोग इसे कल कंप्लीट कर लेंगे, है ना, ज़्यादा हम लोगों को भी इतना वो नहीं करना है, ठीक है। सो ये आई होप क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे देता हूँ, मान लो तुम लोगों के पास में, है ना, ये क्वेश्चन तुम लोग मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे बेटा, है ना, और तुमको करके लेके आना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं मुझे, ठीक है। सो मान लो तुम्हारा कोई क्यू चार्ज है ना, वो क्यू चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10 दी पावर -7 कूलम दे देते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा डिस्टेंस है भाई, है ना, इनिशियल जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो है तुम्हारा r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 18 सेंटीमीटर, है ना। चलो बहुत बढ़िया, है ना। और यहाँ पे, है ना, तुमको कैलकुलेट क्या करना है, तुमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे तुम लोगों को कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। बोले ओके सर कर देंगे, है ना। और अगर मान लो, है ना, अगर मान लो मैं तुमको, अरे यार क्या चाहिए इसको, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना, तुमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और मान लो अगर कोई एक चार्ज, है ना, कितना 4 इंटू 10 दी पावर -10 कूलम, है ना, इतना तुम कहाँ से लेके आते हो, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से लेके आ रहे हो, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, है ना, तुम लोगों को कितना वर्क करना पड़ेगा। सो ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन होमवर्क का क्वेश्चन है। आई होप ये सेशन तुमको पसंद आया होगा, है ना, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, है ना। और मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं समझता हूँ, है ना, मतलब किसी का नहीं करता बेटा पढ़ने का मन, हर किसी का थोड़ी करता है, अगर सबका करता होता तो सारे पंडित हो जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, है ना, जितना तुमसे हो सके, मैंने बोला ना आप डेली सेशन अटेंड करो, है ना। नहीं होता तुमसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई करवाएगा ना तुम्हारा, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कम से कम क्वेश्चन की लैंग्वेज तुमको समझ में आ जाए, इतना तुमको पता चल जाए कि हाँ इसने मुझसे क्या पूछा है, मेरे लिए बहुत है, ठीक है, मेरे लिए बहुत है। टाइम के साथ सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। उसी के साथ आज का सेशन करते हैं हम लोग डी एंड। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और इसके
और बेहतर होने के क्या क्या सजेशंस आप लोगों के पास है ना। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार, मतलब मैं बेसब्री से तुम्हारे कमेंट का वेट करता हूँ कि कब बच्चे जो है मेरे साथ उनके मन की भावनाओं को शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि एकमात्र यही तो साधन है यार, है ना। सो अभी हम लोग जो है, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप ऑनलाइन सेशन क्यों नहीं लेते हो, मतलब लाइव सेशन क्यों नहीं लेते हो, करेंगे इसकी भी, है ना, बट अभी कुछ शेड्यूल के कारण पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। सो तब तक है ना आप लोग जो है अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपने स्टडी को कंप्लीट करो, है ना। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग और अच्छे डेरिवेशन करेंगे और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, डेफिनेटली कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।